हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट से संबंधित, जैसे कि फूल, पत्ती, तना, जड़, इन सभी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए सीखते हैं कि पौधा क्या है। पौधा पौधा जीवित प्राणी है जो सामान्यतः एक स्थान पर उगते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लांट क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, इसलिए स्वयं बनाते हैं। अधिकांश हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन को बनाते हैं। तो ये रहे प्लांट पौधे के बारे में, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। तो ये रहा प्लांट यानी पौधे के कौन कौन से मुख्य भाग हैं, तो आइए देखते हैं, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज। ये इतने प्रकारों के बारे में हम इनके मुख्य भाग हैं जो इन सभी को अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है जड़। देखिए यहाँ पे जड़ कहाँ पर है, तो आप ये देखिए, लीफ ये पत्ती हो गई, स्टेम ये तना हो गया, रूट यहाँ पर है, ये जड़ है। तो ये जड़ क्या है, इनके बारे में अच्छी तरीके से सीखते हैं कि कौन कौन से जड़ के अंतर्गत आता है, कौन कौन से तना के अंतर्गत आता है, उन सभी की डिटेल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या है पौधे की विस्तृत जानकारी में कि ये पौधे प्लांट फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे क्या होते हैं, ये एक स्वपोषी होते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछा गया कि स्वपोषी हैं तो प्लांट स्वपोषी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रूट लगा हुआ है, फ्लावर है, लीफ पत्ती है, स्टेम तना है, इसे तना कहते हैं, रूट इसको कहते हैं। और जो फल होता है उस फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है, सीड होता है। ठीक है, देखिए ये स्ट्रक्चर कौन कौन से, ये रूट है, हमारा जड़ है, ये तना है, इसके बाद ये पत्ती है, ये फ्लावर है, ये फ्रूट है, ये इसके अंदर बीज है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं, हम लोग जड़ के बारे में सीखते हैं। रूट, जड़ पौधे का वह भाग है जो सामान्यतः मिट्टी के अंदर रहता है। ये है हमारे जड़। जब हम कोई प्लांट को उखाड़ते हैं तो उसके अंदर का जो मिट्टी के अंदर का जो भाग है तो उसे हम कहते हैं जड़। अगर जड़ नुकसान हो गया तो प्लांट सूख जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि वहां से जाइलम और फ्लोएम की क्रिया होती है और जाइलम में जल पहुंचाता है, फ्लोएम के माध्यम से पोषक पहुंचाता है। आइए पढ़ते हैं जड़ के कार्य। पौधों का मिट्टी में मजबूती से पकड़कर रखती है। पौधों को क्या करती है, मिट्टी जकड़ करके रखती है जिससे वो टूट के गिरे ना। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, मिट्टी से जल और खनिज लवण अवशोषित कराती है या करती है, जाइलम के माध्यम से जल को और फ्लोएम के माध्यम से खनिज को। आइए देखते हैं, कुछ पौधों में भोजन का भंडारण करता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो भोजन को क्या करते हैं, भंडारण करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, आवश्यकता के अनुसार वो अपना फिर यूज करते हैं। जड़ मिट्टी से पौधों को आवश्यक पोषक पदार्थ प्राप्त करने की सहायता करती है, मदद करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मिट्टी के माध्यम से उसको यूज करते हैं, मिट्टी से निकाल करके जो पोषक तत्व चाहिए एक प्लांट को, वो क्या करता है, फ्लोएम के माध्यम से पहुंचता रहता है। तो जड़ों के प्रकार हैं, देखिए मुख्यतः जड़ के प्रकार, मुख्य प्रकार हैं। देखिए मुख्य जड़ है हमारे पास, एक बड़ी मुख्य जड़ होती है, उससे छोटी जड़ें निकलती हैं, ये वाली मुख्य जड़ें होती हैं। जो मुख्य जड़ होती है उसी के अंदर बहुत सारी जड़ें, रूट निकली हुई होती हैं, जो मुख्य जड़ें कहलाती हैं, जो बहुत सारी जड़ें वहां से निकलती हैं। तो मुख्य जड़ ये हो गए कि जो मोटी वाली जड़ होती है उसके अंतर्गत बहुत सारी जड़ें, छोटी छोटी जड़ें बनी होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, मेन यानी मुख्य जड़। जैसे कि ये वाला देखिए, अब ये सब क्या है, ये मुख्य जड़ है, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारी जड़ें, रूट निकली हुई हैं, तो मुख्य जड़ ये होंगी और इसके अंतर्गत बहुत सारी जड़ें जो निर्माण हुई हैं वह हमारी हो जाएंगी। अगला देखिए, फिर उदाहरण जैसे गाजर, मूली और टमाटर, ये हमारी मुख्य जड़ें। रेशेदार जड़ कौन से हैं, बहुत सी पतली जड़ें लगभग एक ही स्थान से निकलती हैं, जैसे कि गेहूं, चावल और घास की जो जड़ें हैं वो क्या कहलाती हैं, वो रेशेदार जड़ कहलाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तना को देखते हैं। तना कहाँ पर है हमारे पास, देखिए तना ये है, ये वाला भाग हमारा क्या है, तना है। तो आइए सीखते हैं कि तने के बारे में। तना पौधे का वह भाग जो जड़ और पत्तियों को जोड़ता है, जोड़ रहा है ना प्यारे बच्चों, देखिए पत्तियों को जोड़ता है, तो ये हो जाएगा हमारा तना, स्टेम जिसे कहते हैं। तना पौधे का वह भाग जो जड़ और पत्तियों को क्या करता है, जोड़ता है, उसे हम तना कहते हैं। तना के कौन कौन से कार्य हैं, पौधे को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है,
पत्तियों, फूलों और फलों को सहारा देता है। पत्तियों, फलों और फूलों को सहारा देता है क्योंकि उसका भाग बहुत ज़्यादा कठोर न कह के अगर हम कहें तो वो मजबूती के साथ टिका रहता है, जिससे फूल पत्तियां उनका एक सहारा बन सकें। तो जड़ों से पानी और खनिज ऊपर पहुंचाने का कार्य भी इन्हीं का है। जैसे कि अगर जल को पहुंचाना है तो जाइलम के माध्यम से, अगर खनिज को पहुंचाना है तो वो फ्लोएम के माध्यम से पहुंचाएगा। फिर पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य भी करेगा। कौन? ये तना। उसके बाद कुछ तनों में भोजन का भंडारण भी होता है, यानी भोजन को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, भंडारण करते हैं। ये रहे मुख्य कार्य तने के मुख्य पॉइंट। उसके बाद देखो, जैसे कि आलू है वो भूमिगत तना के अंतर्गत आएगा, गन्ना है भोजन का भंडारण करता है, और अदरक भूमिगत तना के अंतर्गत आएगा। अगर आपसे पूछा कि आप ये बताइए आलू क्या है, तो ये भूमिगत तना है, और अदरक क्या है? ये भी भूमिगत तना है। तो प्यारे बच्चों, आइए सीखते हैं। और हमारे पास है तने के मुख्य प्रकार। तनों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। ये जमीन के ऊपर में सीधा और ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि आम, नीम, अमरूद और अन्य बड़े पेड़ पौधे, वो क्या कहलाते हैं? वो वायवीय प्रकार के जड़ कहलाते हैं, वायवीय प्रकार के तना कहलाते हैं। तो एरियल स्टेम, ये जमीन के ऊपर हवा में सीधे ऊपर की ओर दिखाई देते हैं, उसे हम कहते हैं वायवीय। और भूमिगत तना, जैसे कि आपको बताया कि आलू, अदरक, हल्दी, ये सब क्या है? ये भूमिगत तना है। जैसे ये मिट्टी के अंदर रहते हैं और भोजन का भंडारण करते रहते हैं, लेकिन ऊपर भी थोड़ा दिखाई देते हैं। जैसे कि प्रकंद हो गया, इसे अदरक और हल्दी के रूप में देख लेंगे। कंद, वो आलू कंद है, और कंदक यानी सलकंद अगर करें बात करें तो वो प्याज और लहसुन हो जाएगा। और घनकंद कहेंगे तो अरवी और जिमीकंद कहलाएगा। ये प्रकार के हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। परकंद के अंतर्गत जो आएगा वो अदरक और हल्दी आएगा, और कंद आलू आएगा। और कंद कल्क या शलकंद अगर की बात करें, जिसमें अगर इसको निकाला जाए तो सल के माध्यम से निकलता है, जिससे प्याज और लहसुन। और उसके बाद घनकंद की बात करें तो अरवी और जिमीकंद, ये क्या कहलाएगा? घनकंद कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, और देखते हैं। हमारे पास है पत्ती, लीफ के बारे में। पत्तियों को पौधे की भोजन बनाने वाला कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। क्या कहते हैं? रसोई कहा गया है पत्तियों को, क्योंकि भोजन बनाने की प्रक्रिया पत्तियों से होती है। वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के अंतर्गत होता है, पत्तियों में होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ पर होती है? पत्तियों में होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। पत्तियों को पौधों की भोजन बनाने वाली रसोई कहा गया। और पत्तियों में सामान्यतः क्लोरोफिल नामक हरा पदार्थ पाया जाता है, इसी कारण पत्तियां हरी होती है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती है। आपको एग्जाम में अगर पूछेगा किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो वह है क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है। पत्ती के मुख्य कार्य कौन से हैं? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाते हैं। क्या है ये? एक प्रकार से स्वपोषी हैं। क्या है प्यारे बच्चों? स्वपोषी हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। CO2 को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और O2 को क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं, जो हमारे लिए प्राणवायु का कार्य करता है, ऑक्सीजन। हमारा मुख्य भोजन क्या है? वो समझिए कि ऑक्सीजन है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प बाहर निकालता है कौन? पत्ती। ये प्रक्रिया होती है इनकी वाष्पोत्सर्जन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है प्यारे बच्चों? फोटोसिंथेसिस क्या है? हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में उनकी मदद से CO2 को ग्रहण करते हैं और भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और हमें समानतः ये ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। O2 छोड़ते हैं हमारे लिए, और जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में जो क्रिया कर रहे हैं, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर रहे हैं और ऑक्सीजन को हमें दे रहे हैं, तो वो क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पत्तियों के अंतर्गत होता है। कहाँ पे होता है? पत्तियों में होता है, पत्तियों के माध्यम से होता है। प्रकाश संश्लेषण आपसे पूछ लेगा किसके माध्यम से, तो वो लीफ यानी पत्तियों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण होता है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहलाता है। देखिए, अब CO2 को क्या करता है? अंदर लेता है, ग्रहण करता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है? बाहर निकालता है। ऑक्सीजन को किसके लिए? सभी जीव जंतु जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं उनके लिए O2 देता है, ऑक्सीजन देता है, और जो हम लोग छोड़ते हैं CO2, उन सभी को ग्रहण करता है। तो अगर हम बात करें कि पत्तियों के अंदर जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं,
जिसे हम रंध्र कहते हैं, उसी के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्तियों की सतह पे बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। जलवाष्प भी निकलता है। इस जलवाष्प को निकलने को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन कहते हैं यानी वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उत्सर्जन, इन्हीं के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण होता है, पत्तियों के माध्यम से। और जो इनका रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल के वजह से हरा होता है। रंध्रों को खोलने और बंद करने में गार्ड कोशिकाएं काम आती हैं। इन्हीं की मदद से, सहायता से यह रंध्र खुलता और बंद होता है। रंध्रों को खोलने और बंद करने में जो मदद होती है वो गार्ड कोशिका की होती है। तो इतना पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फूल के बारे में अच्छी तरीके से, फूल के आगे एक वीडियो के माध्यम से पूरा प्लांट के बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। तो हमारे साथ प्यारे बच्चों बने रहें, ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और अपना निःशुल्क बिना कॉस्ट के आप चीज़ को अच्छी तरीके से तैयार कर पाएंगे।